तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जितना आप लर्न करोगे उतना ही आप अर्न करोगे। जो कैश फ्लो होता है उसमें ये होता है कि कंपनी जब कोई अपना प्रॉफिट शो करती है कि हमारे पास ये इतना पैसा है, और कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करती है, यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम चेक करते हैं कंपनी की, तो उसमें कंपनी ये करती है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स उसने अपने कस्टमर्स को उधार दिए हैं और उसका पैसा उन्होंने अभी तक रिसीव नहीं किया, वो क्या करती हैं, वो भी इस रिपोर्ट में ऐड कर देती हैं। यानी वो कहती हैं ये हमारे पास जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है उसमें वो पैसा भी ऐड होता है, और एक्चुअल में क्योंकि वो पैसा कंपनी अभी कंपनी को नहीं मिला होता, लेकिन कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये शामिल कर देती है वो पैसा भी। यानी कि आपको सारे ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक मार्केट में वीडियो वायरल हो जाती है, उसी तरह किसी स्टॉक को मीडिया ने पकड़ लिया या कोई हाइप बन गई उसकी, तो जाहिर बात है वो उसका शॉर्ट स्क्वीज होगा या लोगों ने उसे शॉर्ट पर जाना। तो उसके लिए हम टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, एनालिसिस पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। पैसे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप अपने पैसे लूज़ मनी आपने करनी है, लेकिन वाइजली करनी है, सोच समझ के आपने ये स्टेप लेना है। यानी जब भी आप कोई स्टॉक बाय करोगे तो स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। इंडिया के जो छोटी मार्केट है वो उसके ग्रो होने के चांसेस 75% होते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू पाक ब्लॉगर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट के चंद अहम रूल आपको बताऊंगा। जो फॉर एग्जांपल, यानी अगर आप मार्केट में आना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म तो आपने शॉर्ट टर्म का सोचकर कभी भी नहीं आना मार्केट में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको टेम्परेरी प्रॉफिट मिलेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करोगे यानी एक दो दफ़ा आपके तुक्के लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप हमेशा पैसे लूज़ करोगे। तो इसलिए जब भी मार्केट में आओ 10, 15, 20 साल का सोच कर आपने मार्केट के अंदर इंटर होना है। तो दूसरा जो स्टेप है जो आपने मद्देनज़र रखता है, आपने गैम्बलिंग, आपने ये सोचकर नहीं आना मार्केट में कि ये एक जुआ है और मैं पैसे डालूंगा और अगले दिन यानी प्रॉफिट में पैसे निकाल लूँगा। यानी ये गैम्बलिंग नहीं है। आज हम ज़रा प्रोफेशनल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो जैसा कि स्टॉक मार्केट रूल्स, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वारेन बफेट जो कि स्टॉक मार्केट का जिसको बादशाह कहा जाता है, उसका एक रूल है, रूल नंबर 1। तो दोस्तों, उसका जो रूल नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है, नेवर लूज मनी। तो रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो दोस्तों, उसके 2 रूल हैं, उसने अपने 2 रूल बताए हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो दोस्तों, ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर करते जाएं कि जब आपने ये रूल नंबर 1 देखना है जो कि नेवर लूज मनी, ये है,
जब आप नेबर को यहाँ पर क्रॉस कर देंगे दोस्तों, तो ये बाकी बचेगा लूज़ मनी। लेकिन आपने लूज़ मनी करनी है, वाइजली करनी है, यानी आपने सोच समझ कर अपने स्टॉप लॉस को कट करना है। अगर आप लॉस में जा रहे हैं, अगर आप 10% 20% आपको लॉस हो गया है और आपको लग रहा है कि ये मज़ीद नीचे गिरेगा, तो उसे स्टॉप लॉस को इस्तेमाल करना है। आपने स्टॉप लॉस वाली टेक्निक को आपने यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप पैसे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप अपने पैसे लूज़ करोगे। तो इसलिए लूज़ मनी आपने करनी है, लेकिन वाइजली करनी है, सोच समझ के आपने ये स्टेप लेना है। यानी जब भी आप कोई स्टॉक बाय करोगे तो स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। दोस्तों यहाँ पर आपके समझने वाली एक और भी चीज़ है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों क्योंकि मैंने ट्रेडिंग भी करता हूँ और इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, तो इनमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिंग है वो आप बाय सेल जो आप करते हो, बाय सेल, यानी जो स्टॉक आप बाय करते हो और फिर प्रॉफिट होने के बाद आप उसे सेल कर देते हो, ये असल में इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। और जो इन्वेस्टिंग करना होता है वो आप अपने पैसे को मार्केट में डालते हो और 5 10 15 20 साल बाद जो आपको उसका रिटर्न मिलता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्ट करना, यानी स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों यहाँ जो हमारे सीखने वाली चीज़ इस ट्रेडिंग में आती है वो ये है कि हमें अपना फोकस जो है वो टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से करना पड़ेगा। इंडिकेटर्स यानी कि आपको सारे ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक मार्केट में मीडिया उठा रहा है तो आपके पास पैसे, सबसे पहले तो कैश होना चाहिए कि आप उस ट्रेंड को कैच करो। यानी अगर एक स्टॉक को मीडिया उठा रहा है तो ज़ाहिर बात है हर बंदा, रिटेलर्स जितने भी हैं वो सारे उस स्टॉक को बाय करेंगे, लेकिन उसमें इतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता कि क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे कोई वीडियो वायरल हो जाती है, उसी तरह किसी स्टॉक को मीडिया ने पकड़ लिया या कोई हाइप बन गई उसकी, तो ज़ाहिर बात है वो उसका शॉर्ट स्क्वीज होगा या लोगों ने उसे शॉर्ट कर लिया उस शेयर्स को, तो ज़ाहिर बात है उस स्टॉक ने फिर ऊपर जाना। तो उसके लिए हम टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे, एनालिसिस पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। इस ट्रेडिंग में हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिंग पे जाते हैं, हमें शुरू में हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि ये कंपनी किस तरह हर साल कितना ग्रो कर रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और हर साल 25% 30% गेन कर रही है, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रही है। तो इसमें एक ही दफ़ा हमें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें हर सारे ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। 24 घंटे हमें मार्केट में रहना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, लोग किस तरफ कौन से स्टॉक को बाय कर रहे हैं, या मीडिया कौन से स्टॉक को पंप कर। स्टॉक मार्केट का जो नेक्स्ट रूल है वो है रूल कैश फ्लो इज द किंग। कैश फ्लो इज द किंग यानी, तो दोस्तों ये रूल कहता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट ही बढ़ता जा रहा है और उसका कैश फ्लो नहीं बढ़ा तो कंपनी में कोई ना कोई गड़बड़ होती है, और यही गड़बड़ जो होती है वो बाद में जाकर कंपनी बैंकरप्ट होती है और रिटेलर जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ख़तरनाक साबित होती है। क्योंकि जो कैश फ्लो होता है उसमें ये होता है कि कंपनी जब कोई अपना प्रॉफिट शो करती है कि हमारे पास ये इतना पैसा है, और कंपनी जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करती है, यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट को हम चेक करते हैं कंपनी की, तो उसमें कंपनी ये करती है कि जो चीज़ें कंपनी, यानी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स उसने अपने यानी कस्टमर्स को उधार दिए हैं और उसका पैसा उन्होंने अभी तक रिसीव नहीं किया, वो क्या करती हैं, वो भी इस रिपोर्ट में ऐड कर देती हैं।
यानी वो कहती हैं ये हमारे पास जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आती है उसमें वो पैसा भी ऐड होता है, और एक्चुअल में क्योंकि वो पैसा कंपनी अभी कंपनी को नहीं मिला होता, लेकिन कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये शामिल कर देती है वो पैसा भी। तो कल को जब वो कंपनी को वो पैसा नहीं मिलता तो वो फिर बैंकरप्ट की तरफ जाती है। तो दोस्तों, जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगी उसी से ही आपको सही पता चलेगा कि कंपनी का पैसा एक्चुअल में कहाँ खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है जब भी आपने स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़नी है या एनुअल रिपोर्ट, अर्निंग रिपोर्ट पढ़नी है, तो ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जितना आप लर्न करोगे उतना ही आप अर्न करोगे। यानी ये जो रूल है, रीड अर्न, रीड अर्न, यानी दोस्तों जितना आप रीड करोगे उतना ही आप अर्न करोगे स्टॉक मार्केट में। क्योंकि जितना आप सीखोगे, रीड करोगे, पढ़ोगे, उतना ही आप में ये स्किल होगी पैसा कमाने वाली, आप में स्किल डेवलप। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब भी आपने इन्वेस्ट करना है तो एक चीज़ ये भी है कि जो छोटी मार्केट है वो उसके ग्रो होने के चांसेस 75% होते हैं, और जो ऑलरेडी ग्रो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है वो तो ऑलरेडी यानी काम कर रही है, लेकिन उसके और ज़्यादा मज़ीद हाई लेवल पे जाने के लिए उसके ग्रो होने के यानी 25% चांस होते हैं। लेकिन तो जब भी आपने इन्वेस्ट करना है, ये भी एक रूल समझ लें हमारा तो इस रूल में स्मॉल कंपनीज ग्रो मोर, यानी छोटी कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस हैं उनके बजाय के बड़ी कंपनी के। दोस्तों, इसमें एक और चीज़ ये है कि आप उतने ही स्टॉक आप बाय करो जिन पर आप अपनी नज़र रख सको, यानी उनको रीड स्टडी कर सको। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यानी 40 मार्केट के शेयर हैं, यानी 40 कंपनियों के शेयर हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि सब पर नज़र रखना एट ए टाइम। तो आपने उतनी ही कंपनीज के शेयर बाय करने हैं जिनको आप टाइम के साथ यानी उनको स्टडी कर सको, रीड कर सको, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ सको, यानी मार्केट में क्या होने जा रहा है या वो कंपनी कौन सी ऐसी इनोवेशन करने जा रही है, ये सारी चीज़ें आपने हैंडल करनी है। तो इसलिए यानी मेरा जो एडवाइस है कि आप मिनिमम स्टॉक्स बाय करो, अच्छे वाले स्टॉक्स बाय करो, और ये नहीं कि आप सारे स्टॉक्स बाय कर लो, यानी छोटे छोटे, यानी हर स्टॉक पे 10, 20, 25 डॉलर डाल दो और कोई 50-100 स्टॉक आप बाय कर लो। ये जो चीज़ है ये आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो इसलिए उतने स्टॉक बाय करो जितने के आप हैंडल कर सको। तो दोस्तों, अगर आप वो सीखना चाहते हो तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो वेबसाइट बता भी दूंगा। अगर आप उनकी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहो यानी ईयरली, और आपको सारा कुछ उसी में फाइनेंशियल डाटा और कंपनी की सारा बायोडाटा आपको उसी में मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें रीडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यानी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको यानी लिंक्स दे दूंगा, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का इख्तिताम हम यहीं करते हैं। हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए हम अपने तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का इख्तिताम हम यही करते हैं। हमारी आइंदा आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।